हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बैलेंसिंग करने के मैंने बताए थे दो मेथड होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर वाला, दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताई है जिसको आप किसी भी इक्वेशन को 1 मिनट के अंदर क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। इस ट्रिक को देखने के लिए कुछ नहीं, जो टॉपिक डालना कि ऑक्सीडेशन नंबर ट्रिक और बाय केपी सिंह तुम्हें आराम से मिल जाएगा अगर चैनल पे ना पूछ पाओ तो। वैसे चैनल में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसकी हम बात करते हैं कि इसका नाम क्यों पड़ा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या हाफ रिएक्शन मेथड भी इसे बोला जाता है। इसमें बैलेंस किया जाता है। तो इस रिएक्शन का हाफ रिएक्शन मेथड इसलिए पड़ा गया है नाम, क्योंकि जितनी रिएक्शंस होती है ना, ओवरऑल इक्वेशन जो होती है तुम्हारे पास, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक में कर देते हैं ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन और दूसरे में कर देते हैं रिडक्शन वाली। क्या कर देते हैं? रिडक्शन वाली। इसी चीज़ को तुम्हें बहुत अच्छे से और समझना है कि आखिर कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर ओवरऑल दोनों को रिएक्शन को लेकर और ऐड कर देते हैं। वही पुराने जैसी कहानी है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होने चाहिए और चार्ज सेम होना चाहिए, सब कुछ वही पुरानी जैसी कहानी है, बस तरीका नया है। तो वही हम तरीका यहाँ पढ़ने वाले हैं। रूल्स बाद में समझें, बाद में लिखेंगे, बाद में कुछ करेंगे, पहले हम इक्वेशन मतलब सॉल्व करेंगे। तो देखना तुम्हें रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे, तुम्हें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंपल सी आसान में बता देंगे कि पूरा उसी से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे सिंपल तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल है, Cr2O7-2 प्लस Fe+2 प्लस H प्लस गिव्स Cr+3 प्लस Fe+3 प्लस H2O। सबसे पहला काम तुम्हें क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए कि तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। +6 -2 +2 +1 +3 +3 +1 -2। अगर जिसको अच्छे से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है तो कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर बाय केपी सिंह डालो, तुम्हें हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी। जो भी टॉपिक तुम्हें सर्च करना हो, टॉपिक लिखो और आखिरी में लिख दो बाय केपी सिंह, तुम्हें सारी वीडियो मेरी मिलती जाएंगी। इतनी सी बात हो गई है। हमने देखा कि आखिरकार किस किस के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो +6 से कहाँ पे जा रहा है? +3, ये रहा। और +2 से कहाँ जा रहा है? +3, तो ये यहाँ रहा। हम जानते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, इंक्रीज़ हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो हम क्या देखना चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका इंक्रीज़ हो रहा है? यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन है। और डिक्रीज़ किसका हो रहा है रिडक्शन का। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन। इसका नाम हाफ रिएक्शन इसलिए पड़ा क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। ऑक्सीडेशन तो Fe+2 से बना है Fe+3, और रिडक्शन में क्या बना है? Cr2O7-2 से बना है Cr+3। इतनी सी बात तुम्हें सिंपल जाननी है। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन को। किसको लिखेंगे? ऑक्सीडेशन को। Fe+2 से Fe+3 बन रहा है कि नहीं? तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि एलिमेंट बैलेंस करने हैं। क्या करने हैं? सबसे पहले हमें एलिमेंट बैलेंस करने, तो यहाँ बने एलिमेंट, यहाँ बने एलिमेंट, एलिमेंट तो बैलेंस हैं। अब हमें देखना कि इसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ है। प्रोसेस मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कैसे, मतलब ये +2 से +3 कैसे बना है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये +2 से +3 तब हुआ होगा जब Fe2 में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया होगा। क्या हो गया होगा? 1 इलेक्ट्रॉन जब लॉस हुआ होगा तब ये वाला प्रोसेस बना होगा। अब देखो, हम बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। Cr2O7-2 Cr+3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ, वो है +6, और यहाँ है
+3। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? पहली बात ये समझना है इस +3 का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि एक CR के ऊपर +6 है। क्या है? एक CR के ऊपर +6 है। याद रखना है कि एक CR के ऊपर +6, इस बात को बहुत ध्यान से, मतलब एक क्रोमियम के ऊपर +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। मतलब दोबारा सुनो, एक क्रोमियम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और +6 से +3 बन रहे हैं। तो और यहाँ तुम जानते हो कि इसमें कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। और ये प्रोसेस हुआ होगा। तो एक में +6 से +3 जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? गेन किए हैं। अगर हम 2 की बात करें, 2 में क्या होगा? अगर +6 से +3 जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसने 3 × 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। तो इसका मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस में कितनी इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है? 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। क्या हुआ है? 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो इसको अब हम यहाँ लिखते हैं आसानी से कि CR गेन मतलब Cr2O7 - 2 +6 इलेक्ट्रॉन और Cr +3। और हाँ, मतलब देखो एलिमेंट सबसे पहले हम थोड़ा मिस कर गया कि एलिमेंट हम पहले बैलेंस कर लेते, तो यहाँ हम 2 लिख लेते हैं। तो तब जाके तुम्हें और ज़्यादा क्लियर हो गया कि 2 से 2 कैसे बन रहा होगा। मतलब एक से जो बिना बैलेंस के एक से तुम्हें समझ में आ गया, जब ये पूरा लिखा होगा तो तुम्हें 2 का ही समझ में आ गया होगा आखिरकार 2 में हम क्यों आते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का +6 इलेक्ट्रॉन गेन कैसे हुआ है। ये रहा तुम्हारे पास इतना, इसको भी हम 2 लिख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी सब चीज़ों को यहाँ बैलेंस किया जाता है। हमने अभी क्या किया है? हमने प्रोसेस के बारे में बात करी है। अब हमें क्या करना है? चार्ज बैलेंस। क्या करने हैं? चार्ज बैलेंस। देखो अब हम बैलेंस करते हैं चार्ज, लेकिन कुछ को इस वाले में क्या आ रही होगी? थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी सर, इसमें क्या चार्ज बैलेंस हुआ है कि नहीं? तो मैं समझा देता हूँ। देखो कि चार्ज इसमें बैलेंस कैसे हो गया। देखो यहाँ समझते हैं। Fe+2 से Fe+3 +1 इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर कितने हैं? +2 है। इसके ऊपर +3, इसका है -1। +2 = +2 हो गया कि नहीं? चार्ज बैलेंस हुआ कि नहीं? ऐसी सेम टू सेम कंडीशन हम यहाँ रखेंगे। और चार्ज बैलेंस के लिए हम H+ का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? H+ का यूज़ करते हैं। देखो एसिडिक मीडियम में, क्योंकि हमने बताया रखा कि ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शंस है। बेसिक की बताएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना। देखो चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे। -2 -6 और इससे क्या बन रहा है? +6। तो अब हमें बोथ साइड क्या करना है? चार्ज बैलेंस। देखो कोई चमत्कारी व्यक्ति इसको काटने की नहीं सोचना कि यहाँ H+ ऐड कर देंगे। देखो -8 और +6, इन दोनों का बैलेंस कैसे करेंगे कि +8H+ कर दो। कितने हो? सॉरी 8 से नहीं हो पाएगा ये, तो इसमें घटाएंगे कितने? 14 में से अगर 8 घटाते हैं तो 6 आ जाता है। -8 + 14H+ गिव्स +6। -8 14 तो 6 आ रहा है कि नहीं? वही है, इसमें थोड़ा सा ही लॉजिक यूज़ करा गया है। तो हमने इतना समझ लिया है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या, हमने फाइनल तो नहीं, मतलब इतना इक्वेशन हो गई है। +6 इलेक्ट्रॉन +14H+ गिव्स 2 Cr +3। रिडक्शन रिएक्शन भी बैलेंस हो गई, ऑक्सीडेशन वाली बैलेंस हो गई। अब क्या करेंगे? हम दोनों रिएक्शन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड। देखो दोनों रिएक्शन को ऐड करने से पहले सबसे पहले देखेंगे क्या ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास है उसमें एलिमेंट बराबर है कि नहीं है, उस चीज़ को भी देखना ज़रूरी है। देखो Cr तो
बैलेंस हैं। ये कितने हैं तुम्हारे पास 7, H तुम्हारे पास कितने हैं 14। इसका मतलब है कि अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं, मतलब वाटर की हेल्प से हम लोग बैलेंस एलिमेंट को बैलेंस कर लेते हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ 7 के वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे तुम इसके रेफरेंस में बैलेंस करो या फिर इसके रेफरेंस में बैलेंस करो, जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स करोगे ना तो ये दोनों आप अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। तो हमारे पास ये रही फाइनल रिडक्शन की रिएक्शन। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, दोनों रिएक्शन को लेंगे और ऐड कर देंगे। पहली हमारे पास रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की, Fe+2 गिव्स Fe+3 प्लस माइन ए रहा। और ए रहा हमारे पास Cr2O7 -2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 H प्लस गिव्स 2Cr+3 प्लस 7 H2O। यहाँ तक क्लियर, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब आखिरी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन बैलेंस मतलब इलेक्ट्रॉन हमें कैंसिल करने हैं। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का हमें बीच में से खेल ही ख़त्म कर देना है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी 6 Fe+2 6 Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये नीचे वाली इक्वेशन सेम टू सेम Cr2O7 -2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 H प्लस गिव्स 2Cr+3 प्लस 7 H2O। दोनों रिएक्शन को, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, दोनों को ऐड कर दो। 6 Fe+2 प्लस Cr2O7 -2, सिंपल सी इक्वेशन ऐड होती जाएंगे, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 H प्लस गिव्स 6 Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cr+3 प्लस 7 H2O। जो चीज़ कॉमन हो बोथ साइड उसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे क्या क्या हमारे पास कॉमन है। तो हम देखेंगे ये 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है 6 Fe+2 प्लस Cr2O7 -2 प्लस 14 H प्लस गिव्स 6 Fe+3 प्लस 2Cr+3 प्लस 7 H2O। ये रहा तुम्हारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये रही तुम्हारे पास पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये कौन से मीडियम में थी, एसिडिक मीडियम में। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जो रिएक्शन है क्या बेसिक मीडियम में। इसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले वही काम कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो और देखो कि कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन हो रहा। 0 + 5 -2 + 2 -3 + 1 कन्फर्म। देखेंगे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। 0 से +2 जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, बिड़ा गर्ग हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका हो रहा है रिडक्शन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि बाकी सब काम तो पहले जैसा ही करना है। Zn+2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन में लिखेंगे NO3 माइनस गिव्स NH4 प्लस। कन्फर्म, कोई समस्या कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम कोई भी रिएक्शन पकड़ लें तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन को बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। Zn से बना है Zn+2। ये कब बना होगा, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे होंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है। और तुम देखोगे कि चार्ज से तो ऑलरेडी ही बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ 0 चार्ज है, यहाँ +2, यहाँ -2 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो बैलेंस चार्ज से तो बैलेंस हो गया, और एलिमेंट के हिसाब से भी ये बैलेंस है। तो यहाँ अभी तुम्हें वाटर या फिर कुछ भी ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है। फिर हम क्या लेंगे, फिर हम ले लेंगे रिडक्शन वाली रिएक्शन।
क्या लेंगे, रिडक्शन वाली। इसमें क्या है, NO3 माइनस गिव्स NH4 प्लस। अब इसी पे हम लोग जो कहानी है कि उसमें हम देखते हैं क्या है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एलिमेंट के हिसाब से बैलेंस कर देंगे और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ देने हैं और बाकी सब हमें बैलेंस करना है। मतलब इसको और इसको छोड़ दो, एक नाइट्रोजन ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया है। यहाँ तक मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये +5 से -3 जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आखिरकार इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। तुम कहोगे, तुम अगर -3 ये देखोगे तो +8, तुम कहोगे इसने 8 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, गेन किए होंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसके साइड ऐड कर देंगे और ये हमारे पास ये बन गया हमारे पास इतनी सी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस। और चार्ज बैलेंस में देखेंगे आखिर कौन सा मीडियम है, बेसिक के लिए OH- का हम यूज़ करेंगे। तो अभी हमारे पास कितना है, NO3- प्लस 8 इलेक्ट्रॉन और उससे बना है NH4 प्लस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर चार्ज की कहानी देखना स्टार्ट करेंगे, इसके कहाँ है, -1 -8 और ये कितना है, ये +1 -9 और +1। और हमें क्या चाहिए कि दोनों साइड सेम चार्ज चाहिए है। तो इसका मतलब ये, और हमारे पास OH मतलब नेगेटिव है, इसको -1 मानो। एक OH- का मतलब पता क्या समझो, इसका मतलब समझो -1। और हमें -1 लाना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि यहाँ हम 10 OH- ऐड कर देंगे। देखो -10 ऐड करोगे ना, -9 = -9। क्लियर हो गया कि नहीं, ये चार्ज से भी क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। अब हमारे पास इतनी ये रही इक्वेशन, 8 इलेक्ट्रॉन NH4 प्लस 10 OH-। देखो अब हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। क्या करेंगे, H2O ऐड करेंगे बोथ साइड बैलेंसिंग करने के लिए। आखिरकार बोथ साइड बैलेंसिंग, एलिमेंट भी बैलेंस हो जाए। देखो अब मतलब बेसिकली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हमारे पास ये 3 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन देखो 4 और ये 10। कितने हैं, 4 1 10। तो हमारे पास कितने हो गए हैं, 14। हमारे पास 14 इस साइड हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर दो। क्या कर दो, 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर दो। तो तुम देखोगे कि 3 ऑक्सीजन ए रहे हैं, 7 ऑक्सीजन ए रहे हैं, 2 ए 10 ऑक्सीजन के बराबर। मतलब एक करोगे दूसरा अपने आप होता जाएगा। तो NO3- प्लस 8 इलेक्ट्रॉन गिव्स NH4 प्लस ये 7 H2O। क्या है, 7 H2O गिव्स OH-। ये बैलेंस्ड केमिकल, ये बैलेंस्ड कौन सी है, रिडक्शन वाली, ऑक्सीडेशन वाली हम लोगों ने पहले लिख ली थी। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ये ऑक्सीडेशन वाली है और ये रही रिडक्शन वाली। और इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने से पहले एक चीज़ याद रखना है कि दोनों साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। मतलब जितने रिडक्शन में होना चाहिए उतने ही ऑक्सीडेशन में होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन भी होते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है
और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ ना कुछ 8, अगर 2 को तुम 8 बनाना चाहोगे तो इसका मतलब इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हारे पास 4Zn गिव्स 4Zn + 2 + 8 इलेक्ट्रॉन और NO3 - +7H2O + 8 इलेक्ट्रॉन गिव्स NH4 + 10OH-। और हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मैथमेटिकली जैसे ऐड कर दें वैसे ऐड कर देंगे। 4Zn ये तो ख़त्म हो गया है, NO3- +7H2O + 8 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4Zn + 2 + 8 इलेक्ट्रॉन + NH4 + 10OH-। क्लियर। जो चीज़ दोनों साइड हो उस चीज़ को कैंसिल आउट कर दो। इस साइड देखा A 8 इलेक्ट्रॉन A 8 इलेक्ट्रॉन, अपने पास फाइनल इक्वेशन आ रही है 4Zn + NO3 - 7H2O गिव्स 4Zn + 2 + NH4 + 10OH-। ये रही तुम्हारी क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कहाँ, इन बेसिक मीडियम। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहे तो कमेंट्स में लिखें, मैं सारी रीड करता हूँ। और बच्चा लोग अगर कोई गलती हुई हो, गलती से कोई अगर गलती हो गई हो तो वो भी बता दें। और एक मेरी अगर हेल्प करना चाहो तो कम से कम ये वीडियो 3 फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करो और बताएं कि आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, कोई अगर परेशानी लगी तब भी बताएं, अपन और बेहतरीन तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो, अच्छे से रहो।